पिछले वीडियो में हमने एक ऐसे केस का ज़िक्र किया था जिसमें एक व्यक्ति जिसकी हत्या की गई थी और जेम्स प्रांक के जो सेशन होते हैं उस सेशन में उस व्यक्ति की मम्मी मौजूद थी और उस आत्मा ने जिसका मर्डर किया गया था उसने वहाँ जेम्स प्रांक के थ्रू ये मैसेज पहुँचाया कि वो उसके बच्चे को जो उसी की हत्या के जुर्म में जेल में बंद है उसे माफ़ कर रहा है। अब इस केस का लिंक तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, लेकिन इसके बाद फिर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि जिसने गलत काम किया उसने तो किया, उसका तो चलो कार्मिक अकाउंट है, बन गया है, वो चुकतू करेगा, उसके संस्कार हैं, कुछ गलत है जिसकी वजह से वो बना है, वो उन्हें सुधारेगा, उसने तो कुछ चलो अपने लिए कुछ गड़बड़ वाला क्रिएट कर लिया। लेकिन वो व्यक्ति जिसकी हत्या हो गई वो बेचारा तो इस चक्कर में बेमतलब पिसा है ना। तो इस चीज़ का जिक्र हम पिछली वीडियो में कर रहे थे और इन सब के अंत में एक सवाल उठ के आया था कि ये जो सिलसिला है, जन्म मरण का सिलसिला, संस्कार बन गए, कार्मिक अकाउंट बन गए, फिर चुकतू हो रहे हैं, ये सब क्यों चला है? क्यों हम क्यों इस जन्म मरण के फेर में पड़ गए? संस्कार बना रहे हैं, मिटा रहे हैं, कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं, फिर वो ख़त्म हो रहे हैं, फिर हम कुछ लाइफ लेसन सीख रहे हैं। ये साइकिल चली क्यों? इसका फ़ायदा क्या है? और हम इस साइकिल में फंसे क्यों? बात ही ख़त्म होती ना, पहला बर्थ ही ना होता हमारा। हमको अगर ये कहा जा रहा है कि आप इस साइकिल में हैं और फिर आप ग्रो करेंगे और फिर आप इस साइकिल से बाहर निकलेंगे, तो हम इस साइकिल में हैं ही क्यों? इस जन्म मरण वाले चक्र में हैं ही क्यों? तो आज इस सवाल को हम जो डॉक्टर न्यूटन की थ्योरी है उसके अनुसार समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अलावा जो अब तक के मेरे अनुभव रहे हैं उसके आधार पर जो मैं निचोड़ निकाल पाई हूँ वो मैं पेश कर रही हूँ। और आप सबसे निवेदन है सिर्फ बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे पास बहुत खूबसूरत शब्द नहीं होते बात को एक्सप्लेन करने के लिए, तो बातों के जो शब्दों का हेरफेर होता है ना उसमें मत पड़िएगा। जैसे कि अब मैं कहती हूँ कि आत्मा ने पहला बर्थ लिया या आत्मा का जन्म, तो फिर क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाते हैं कि नहीं आत्मा का जन्म नहीं होता, ये सृष्टि आदि है, अनंत है, कभी किसी ने जन्म ही नहीं लिया, कहीं से शुरुआत ही नहीं हुई, बस ये चक्र ऐसे ही चला आ रहा है। बहुत सारी कुछ अजीब सी बातें की जाती हैं। तो उन सबको साइड में रखते हुए हम सिर्फ इस नज़र से बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक आत्मा जब पहली बार अपने वजूद में आई, जब उसका पहला बर्थ हुआ, चाहे वो धरती नाम के प्लैनेट पे हुआ हो, चाहे कहीं और हुआ हो, जब उसने पहला जन्म लिया, जब वो इस चक्र में पड़ी, तो क्यों पड़ी? यहाँ पे मुझे डॉक्टर न्यूटन का एक केस याद आ रहा है। उसमें भी उस आत्मा ने अपना फर्स्ट बर्थ का एक्सपीरियंस एक्सप्लेन किया था। इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाई थी जिसमें उस व्यक्ति ने ये कहा था कि पहला जो उसका बर्थ था वो एक ऐसे स्थान पर हुआ था जहाँ पर युद्ध चल रहा था। पहला बर्थ उसका वहाँ हुआ था और बहुत जल्दी, मुश्किल से वो 5-6 वर्ष की आयु का एक बहुत छोटा सा उसका नन्हा सा जीवन था जो उसी युद्ध की भेंट चढ़ गया था। तो उसका सवाल था कि ये क्या हुआ? पहला बर्थ और वो भी ऐसा, मतलब पहला बर्थ तो कोई पास का कार्मिक अकाउंट भी तो नहीं है ना। तो फिर पहला ही बर्थ उसको ऐसी जगह पर मिला जहाँ 5-6 साल की छोटी सी उम्र में उसका हत्या हो गई या युद्ध की भेंट वो चढ़ गया। तो पास्ट लाइफ के अनुभव के अनुसार जैसे कि एक मनुष्य का जीवन होता है, बच्चा एक पैदा होता है, बच्चा अपने आप में संपूर्ण है, उसकी 2 आँखें हैं, 2 हाथ हैं, वो पूरा एक इंसान है, लेकिन फिर भी अभी उसे वो डिपेंडेंट है पूरी तरह से, अभी उसे कुछ भी नहीं आता है, उस सब कुछ उसके अंदर है। हो सकता है वो बच्चा बड़ा होकर बेहतरीन डॉक्टर बनेगा, शायद उसमें बहुत बेहतरीन गायन की प्रतिभा है, बहुत अच्छा पेंटर है, बहुत अच्छा डांसर है, बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, लेकिन ये सारी चीज़ें उसके अंदर समाई हुई है ना। अभी ग्रो तो कुछ भी नहीं किया, निकल के बाहर तो कुछ भी नहीं आया, और ये सब चीज़ें उसके अंदर से बाहर निकल के आए, इसके लिए उसे भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, उसके माता पिता को, पूरे एनवायरनमेंट को बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत है। उसके बाद जाकर जो उसके अंदर ऑलरेडी कोई गुण है, मान लीजिए वो अच्छा गायक है, लेकिन इस तरह
धीरे धीरे उसे ग्रो करना है और अपनी गायन की प्रतिभा को बाहर निकाल के लेके आना है, फिर उसे समाज तक लेके आना है, फिर उसे एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहाँ वो जाके अपनी गायन की प्रतिभा से समाज की सेवा करेगा। लेकिन जन्म लेते ही तो उसके अंदर गायन की प्रतिभा है, लेकिन फिर भी सामने तो नहीं आई ना। इसी तरीके से सोल जब एक वजूद में आती है, जब सोल वजूद में आती है, जब वो सुप्रीम सोल से अलग हो रही है, उससे डिटैच हो रही है, एक अलग उसकी पहचान बन रही है, उस समय वो अपने अंदर सुप्त अवस्था में बहुत सारी क्वालिटीज़ लेकर आई है, लेकिन सभी नहीं लेके आई है, बहुत सारी लेकर आई है। जैसे अब हम हैं, हम इंसान हैं, हमारे अंदर भी तो बहुत सारी क्वालिटीज़ है, लेकिन सब थोड़े हैं। कोई 1 2 3 क्वालिटीज़ में हम बहुत बेहतर हो सकते हैं, लेकिन सारी दुनिया में हज़ारों गुण हैं, वो सारे हम में थोड़े हैं। हाँ, कुछ में हम बहुत बेहतरीन हैं। इसी तरह से आत्माएं हैं जो सुप्त अवस्था में तो उनमें सारे गुण हैं, लेकिन कुछ एक मुख्य गुण हैं जिनके साथ वो वजूद में आई हैं। लेकिन उन गुणों को वो उपयोग कर सकें, और ना सिर्फ उपयोग कर सकें बल्कि और नए गुण जो उनके अंदर सुप्त अवस्था में हैं उन्हें बाहर निकाल सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें एक बर्थ दिया जाए, और जो उन्हें पहला जन्म मिलेगा वो उनके गुणों के अनुरूप मिलेगा। इस हिसाब से मिलेगा कि जो गुण उनके अंदर हैं वो उन्हें निखार सकें, और जो गुण सुप्त अवस्था में हैं लेकिन अभी निखरने चाहिए वो भी थोड़ा थोड़ा ग्रो कर सकें। और इसी अनुसार उस व्यक्ति को जो उसका पहला बर्थ एक ऐसे देश में मिला जहाँ युद्ध चल रहा था, तो इसी अनुसार उसे उसका पहला बर्थ मिला होगा, जहाँ उसके कुछ बहुत छोटे से जीवन में भी उसने कुछ कार्मिक अकाउंट भी बनाए होंगे, और कुछ अपने गुण होंगे जिन्हें बढ़ाया होगा, और कुछ गुण उसके सुप्त अवस्था में रहे होंगे। कुछ मतलब ये छोटा सा, चाहे 5-6 साल 7 साल का छोटा सा उसका जीवन था, उसमें भी उसने कुछ ना कुछ किया होगा। अब चलिए, यहाँ तक तो बात समझ में आ जाती है कि ठीक है, पहला बर्थ हुआ, हमारे कुछ गुण थे उनके अनुरूप हुआ, कुछ हमने गुणों को आगे बढ़ाना था, निखारना था, उसके अनुरूप परिस्थितियाँ मिली ताकि हम ग्रो कर सके। सारी बात समझ में आती है, लेकिन अंत क्या है? हम ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं? हम मान लीजिए हमने सारे अपने लाइफ लेसन कंप्लीट कर लिए, हमने अपने अंदर जो भी सुप्त अवस्था में भी जो गुण हैं उन सबको निखारना है, सब कुछ निखार लिया। अब क्या? अब क्या होगा? इसके बाद क्या? क्या इसके बाद हमें जैसे हम ऊपर चढ़ते चले जाएंगे, हम मार्गदर्शक की श्रेणी तक पहुंचेंगे, फिर उससे ऊपर की श्रेणी तक पहुंचेंगे, फिर एक दिन हम उस परमात्मा के निकट पहुंचते पहुंचते मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे। लेकिन इस सारे प्रोसेस में क्या हम पहले ही मोक्ष में नहीं थे जब हम परमात्मा के साथ थे? ये सारी साइकिल चली क्यों? तो इस सब का जो निचोड़ निकल के आता है, जो मेरे विचार से जो निचोड़ निकल के आता है, डॉक्टर न्यूटन की थ्योरी के हिसाब से जो निचोड़ निकल के आता है, वो निचोड़ ये निकल के आता है कि हम सब जैसे बीज होता है, बीज के अंदर बहुत सारे गुण हो सकते हैं, लेकिन वो कुछ और खूबसूरत बन सके, समाज को कुछ और सुंदर दे सके, कुछ और बेहतरीन हो सके, कुछ और दुनिया जीने लायक बन सके, कुछ जो खुशियां हैं लेकिन वो बीज की तरह सुप्त अवस्था में है वो बाहर निकल सके, मुस्कुराहटें, खुशियां, आनंद वो जो अभी बीज के रूप में वो बाहर फैल सके। इसके लिए ज़रूरी है कि वो जो बीज है वो मिट्टी में भी जाए, पानी भी उसे मिले, धूप भी उसे मिले, और वो बड़ा हो, वो आंधी तूफान भी सहे, फिर बड़ा हो, पेड़ बने, फल लगे, फूल लगे। ये ज़रूरी है ताकि वो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल बन पाए। बेशक उसके अंदर एज ए बीज सारे क्वालिटीज़ थी, लेकिन वो किसी के काम की नहीं थी। इसी तरह से जो हम हैं, हम भी अगर मान लीजिए हम जब सुप्रीम सोल से अलग हुए, हम में भी बीज की तरह है ना, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारे गुण हैं, बहुत कुछ सुप्त अवस्था में है, कुछ मुख्य अवस्था में है, लेकिन अभी वो लाभप्रद अवस्था में नहीं है ना। जैसे जैसे हम ये जीवन वाला चक्र कंप्लीट कर लेंगे, जब हम इस चक्र से जब हम बाहर निकलेंगे, तब हम उस अवस्था में होंगे जैसे पेड़ पे फल लग गए, फूल लग गए, वो सबके लिए एक खूबसूरत, देखने में भी खूबसूरत, हवा भी दे रहा है, फल फूल भी दे रहा है, बेनिफिशियल है सबके लिए, और ज़्यादा खूबसूरत बन गया है उस बीज की तुलना में। उस स्टेज तक हम पहुँचेंगे, वो होगा हमारा मोक्ष की अवस्था। और ये जैसा कि पिछला केस था, पिछले केस में ये बात कही गई थी कि एक आत्मा ने अपने ही हत्यारों को माफ़ कर दिया। कितनी मतलब कैसे माफ़ कर दिया? ये तो नामुमकिन लगता है ना, एक इंसान के तौर पे सोचेंगे आप तो समझ ही नहीं आने वाली बात। कैसे माफ़ कर दिया? और सिर्फ उसको कैसे हक है माफ़ करने का? उसके परिवार ने दर्द सहा,
उसको अपने प्रियजन के बिछड़ने का, हर तरह का दुख सहा, उनका भी तो कार्मिक अकाउंट है। तो बेशक उस सोल ने माफ़ किया, लेकिन उस सोल ने जिसकी हत्या हुई, माफ़ करने के बाद उसने अपने आत्मिक स्तर को ऊंचा उठाया। उसने माफ़ी का एक हुनर अपने अंदर क्रिएट करके किसी और का भला नहीं किया, उसने अपना भला कर लिया, अपने आप को हील करना सीख लिया। एक हीलिंग का बहुत बहुत बड़ा पावर अपने अंदर उसने क्रिएट कर लिया और जंप लगा लिया। मतलब मर्डर हुआ था, इसके बावजूद सोल वर्ल्ड में जाकर उसने जंप लगा लिया। और इसके उलट जिसने गलत काम किया, मतलब जिसने मर्डर किया, उसका तो कार्मिक अकाउंट है, वो तो भुगतेगा। माफ़ी मिलने से कोई मतलब ये नहीं है कि कार्मिक अकाउंट कट गया है, वो अपनी जगह पे बरकरार है। सारे कार्मिक अकाउंट बरकरार हैं। जो उसके प्रियजनों को तकलीफ़ हुई, उसकी मृत्यु से जो कुछ भी हुआ, वो सारे कार्मिक अकाउंट बरकरार है। लेकिन जिसने मर्डर किया है, प्रकृति उसके सामने भी इस तरह की परिस्थितियाँ क्रिएट कर देगी कि ना सिर्फ वो अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर करेगा, लेकिन साथ ही साथ वो अपना लाइफ लेसन भी सीखेगा। दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी, एक चीज़ नहीं चलेगी।